दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको यूपीएससी की और अदर टेस्ट की तैयारी करवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और हर वीडियो में मैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी रहे। और मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको सेंड भी कर दूंगा, पीडीएफ फाइल बना के, ताकि आप इसको देख सको, ठीक है। तो मैं आपको जो पहला क्वेश्चन है उसको रीड करने के बाद में 5 सेकंड दूंगा आपको बताने के लिए। आप इसको सोच के बताना क्या आंसर होगा इनमें से, ए बी सी और डी में से। उसके बाद मैं इसका आंसर खुद दूंगा और इसको मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूंगा और आपको ये पीडीएफ में ले लेना आप इसको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी में आते हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द रॉक फॉर्म फ्रॉम मोल्टन मैग्मा आर कॉल्ड। वो कौन सा रॉक है जो मोल्टन मैग्मा से बनता है? सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, इग्नियस रॉक। जो इग्नियस रॉक होता है वो मोल्टन मैग्मा से बनता है, ठीक है। इसको आप रट लो, समझ लो और अपने जहन में बैठा लो, ठीक है ना। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से फिर देखना, तीसरी बार फिर देखना और बार बार देखते रहना जब तक ये आपके दिमाग में बैठ नहीं जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रॉक फॉर्म बाई ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन आर कार्ड। वो कौन सा रॉक है जो ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन से बनता है? सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, या नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक बहुत ही ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन से बनता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं इसमें और प्रीवियस रॉक्स भी रहते हैं, ठीक है, उससे डिकम्पोज होकर सेडिमेंट्री रॉक बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को लंबा ना बढ़ाते हुए। अगला क्वेश्चन है, रॉक फॉर्म ड्यू टू अल्टरनेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर्स आर कॉल्ड। पहला आंसर ए ऑप्शन है इसका सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, बी और सी है मेटामॉर्फिक रॉक, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है अल्टरनेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, इससे जो है बनता है ये। अगला क्वेश्चन है, लाइमस्टोन आर जनरली नोन एज। लाइमस्टोन को जनरली क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो लाइमस्टोन को दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जियोलॉजिकली मार्बल इज नोन एज। जियोलॉजिकली मार्बल को और क्या कहा जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है? इसका आंसर है सही, मेटामॉर्फिक रॉक। जियोलॉजिकली मार्बल को मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकली मार्बल इज नोन एज। केमिकली मार्बल को और क्या कहा जाता है? तो इसका भी आंसर ए है, क्योंकि मार्बल को केमिकली ले लो चाहे जियोलॉजिकली ले लो, मेटामॉर्फिक से बनता है तो मेटामॉर्फिक रॉक्स ही कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिन इज केमिकली क्लासिफाई एज। तो कॉलिन को जो केमिकली क्लासिफाई किया जाता है वो अर्जिलियस रॉक्स से किया जाता है, ठीक है ना। इसका एक पार्ट अर्जिलियस रॉक्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्जाइट इज ए। क्वार्जाइट को और क्या कहते हैं? क्वार्जाइट किस रॉक से बनता है? मेटामॉर्फिक से बनता है, अर्जिलियस रॉक से बनता है, या कैलकेरियस रॉक से बनता है, या सिलिसियस रॉक से बनता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। इसको रट लो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसाल्ट इज। बेसाल्ट को और क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, या एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, या मेटामॉर्फिक रॉक्स, या फिर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है, क्योंकि ये इग्नियस रॉक से बनता है इसलिए इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडस्टोन इज। सैंडस्टोन को और क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, या इग्नियस रॉक कहते हैं, या मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, या वोल्केनिक? ये किससे बनता है ये? तो इसका सही आंसर है सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक से बनता है सैंडस्टोन, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइमस्टोन इज नॉट है, इनमें से लाइमस्टोन कौन सा नहीं है? लाइमस्टोन सेडिमेंट्री, स्ट्रेटिफाइड, एक्वेशियस या फिर मेटामॉर्फिक्स? तो इसका सही आंसर है लाइमस्टोन इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। लाइमस्टोन मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेग्मेटाइट इज अ, पेग्मेटाइट को इनमें से क्या कहते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ए, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। पिगमाइट को ईयर बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। लेटराइट इज ए, लेटराइट्स को और क्या कहा जाता है? वॉल्केनिक रॉक्स, अर्जिलियस रॉक्स, कैल्केरियस रॉक्स या फिर सिलिसियस रॉक्स? तो इसका सही आंसर है लेटराइट इज अ वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है। वॉल्केनिक रॉक भी बोलते हैं इसको क्योंकि इससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट मेनली कंपोज ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? तो इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? आप बताओ, आप भी गैस करो। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, इग्नियस रॉक्स, क्योंकि ग्रेनाइट जो बनता है वो इग्नियस रॉक से बनता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीसियस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इनमें से नीसियस को कहां से पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मेटामॉर्फिक रॉक्स। नीसियस को जो हम ऑब्टेन करते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लंबा ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट इज ए लाइमस्टोन। डोलोमाइट, हमें पता है कि डोलोमाइट जो है लाइमस्टोन होता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, डोलोमाइट जो होता है लाइमस्टोन होता है, ठीक है। विच कंस्टेंट कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया अप टू, इनमें से कितनी परसेंट मिलता है कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया? 15, 20, 25, 35 या 45? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 45%। डोलोमाइट्स इज अ लाइमस्टोन, इसमें कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया जो मिलता है वो 45% मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। द कलर ऑफ स्ट्रेटरी मार्बल यूज फॉर स्कल्पचर वर्क्स इज, वो कौन सा स्ट्रेटरी मार्बल है, वो कौन सा कलर है स्ट्रेटरी मार्बल का जो स्कल्पचर वर्क मूर्तियों में यूज किया जाता है? तो सबसे ज्यादा मूर्तियों में यूज किया जाता है वो है आंसर नंबर सी, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक मार्बल इज जनरली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ब्लैक मार्बल सबसे ज्यादा इन डिस्ट्रिक्ट में से कहाँ पाया जाता है? जोधपुर, जबलपुर, पुणे, जयपुर या जैसलमेर? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है डी, जयपुर में सबसे ज्यादा ब्लैक मार्बल पाया जाता है। अगर याद नहीं हो तो अपनी डायरी में नोट कर लो और ये दिमाग में बिठा लो कि ब्लैक मार्बल सबसे ज्यादा जयपुर में पाया जाता है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट आर नोन एज सिलिसियस रॉक्स, ए, बी अर्जिलियस रॉक्स, सी कैल्केरियस रॉक्स, डी सेडिमेंट रॉक्स या ई इग्नियस रॉक्स? तो इसका सही आंसर है अर्जिलियस रॉक, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा ये मिलता है, रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले। अर्जिलियस रॉक में सबसे ज्यादा क्ले और एल्यूमिना मिलता है मेजर क्वांटिटी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 और लास्ट क्वेश्चन ये हमारा। द हार्डेस्ट रॉक इज, इनमें से सबसे ज्यादा हार्डेस्ट रॉक कौन सा होता है? और ये सबको पता है हार्डेस्ट रॉक जो होता है वो डायमंड होता है, क्योंकि डायमंड से बहुत सारी चीजें काटी जाती हैं। तो इसका सही आंसर है डायमंड, ठीक है। तो ये हमारे 20 नंबर क्वेश्चन आंसर हैं और ये मैं पीडीएफ बना के इसको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख लेना। और ये आप अपनी नोट डायरी में भी बनाओ, एक डायरी ले लो मोटी सी, उसमें बनाओ और इसको लिखते जाओ। एक बार आप लिख लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा और तैयारी करने में बहुत ईजी रहेगा। जो मेरे दोस्त जॉब कर रहे हैं जिनको टाइम नहीं मिल रहा है वो 15 मिनट इसमें देखें इसको, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है ये, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है ये। और मैं ऐसे ही क्वेश्चन देता रहूँगा और आप एक बार लिखते जाओ, दिमाग में बैठ जाएगा, रिपीटेशन करते रहना आप उसको, ठीक है ना। और मेरे वीडियो को बार बार देखना आप
और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, क्योंकि उनको भी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। मैं आपको मेहनत करके और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दूंगा, कहीं आपको कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आपको आसानी से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।